हम सबको कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको मार्गशीर्ष महात्म का 5वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। तो सबसे पहले बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा माता की जय हो। तो चलो हम 5वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। इस कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर विभिन्न कुलों और परिवारों में जन्म लें। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और धर्मदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने का निर्णय लिया था। और इस संपूर्ण कथा को नारद मुनि सुना रहे हैं ऋषि नारायण से। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे महाभाग्य, कृष्ण जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद है और उत्तम है। वह सभी मनुष्यों के जन्म, मृत्यु और जरा को नाश करने वाला है। इसीलिए आप इस प्रसंग को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। कृपया यह बताएं कि वासुदेव किसके पुत्र थे, देवकी किसकी कन्या थी, देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में कौन थे, उनके विवाह के विषय में भी बताइए। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था, यह सब कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे महर्षि, ऋषि कश्यप ही वासुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उन्होंने भगवान श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देव मर के द्वारा मरीषा के गर्भ से महान पुरुष वासुदेव का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक दुदुम्बी बजाकर उनका स्वागत किया। और इसीलिए श्री हरि के जनक यानी उनके पिता वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्बी नाम से भी जानते हैं। महान यदुकुल में आहु के पुत्र हुए श्रीमान देवक, जो कि समस्त ज्ञान के सागर कहलाते थे, और उन्हीं की पुत्री बनी देवकी। महान कुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध करवाया था। देवक के विवाह के लिए अत्यंत सामग्री एकत्रित की थी। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को कन्यादान किया और उसे वसुदेव के हाथों में सौंप दिया था। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह में हर्ष से अत्यंत उन्मत्त कंस भी उसके साथ चलने लगा। वह तत्काल देवकी के रथ के पास आ गया और उसी समय कंस को संबोधित करते हुए एक बड़ी आकाशवाणी हुई, जिसने कंस से कहा, हे कंस, क्यों इतने हर्ष से फूल रहे हो? वास्तविक बात क्या है वह सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनकर महाबली कंस को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने हाथ में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित वो महापाप कंस देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। अब ऐसे समय में वासुदेव जी अत्यंत पंडित, विद्वान, नीतिश और नीति शास्त्र के निपुण थे। अब उन्होंने देखा कि कंस
इस प्रकार देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया है। तब उन्होंने कंस से कुछ विद्वतापूर्ण इस प्रकार वचन कहे। वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसा लगता है कि तुम राजनीति नहीं जानते हो। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। यह बात तुम्हारे लिए हितकर और तुम्हारे यश प्रदान करने वाली है। साथ ही जो कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य के कलंक को भी दूर करेगी। यह शास्त्रों के अनुरूप है, इसीलिए अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। हे भोपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो भी इस बेचारी देवकी का क्या अपराध? उसका वध करके तुम अपयश क्यों प्राप्त करना चाहते हो? उस अपने लिए नरक का मार्ग क्यों प्रशस्त कर रहे हो? किसी भी जीव की हत्या करने से बड़ा या छोटा पाप तो लगता ही है, लेकिन ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पातक होता है। और जब कोई स्त्री का वध करता है तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और फिर यह तो तुम्हारी बहन है, तुमने उसे पाला और पोसा है, वह तुम्हारी शरण में आई है। इसका वध अगर तुम करोगे तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। वास्तव में साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न के जैसा मिथ्या मानता है, इसीलिए वो सदैव यत्नपूर्वक धर्म का ही पालन करता है। इसीलिए हे नरेश्वर, तुम अपनी इस बहन को छोड़कर दो भय मत करो, उसे मारो मत। तुम्हारी राजसभा में अनेक विद्वान हैं, तुम उन सब से यह पूछ सकते हो कि इस विषय में क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके 8वें गर्भ में जो भी संतान आएगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। इसीलिए हे राजे, कृपा करके अपनी इस भगिनी को छोड़ दो, वह तुम्हारी पुत्री के समान है। वासुदेव जी की इस प्रकार बात सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को छोड़ दिया। अब वासुदेव जी अपनी प्रिय पत्नी को वापस लेकर अपने घर आ गए और देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वासुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य परायण थे और अपने वचन से बंधे हुए थे। निष्ठुर कंस ने क्रमशः उन सबको एक के बाद एक मार दिया। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, लेकिन भगवान की योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। और उस समय गोकुल में नंद महाराज के घर में रह रही थी और रोहिणी स्वयं वासुदेव जी की पत्नी थी। द्वारपाल और राक्षसों ने कंस को यह सूचना दी कि देवकी का गर्भपात हो गया है और इसीलिए उसका 7वां गर्भ नहीं रहा। लेकिन वास्तव में तो गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच चुका था और उसी से भगवान अत्यंत प्रकट हुए, जो शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास पूरा होने के बाद 10वां मास आने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। देवकी स्वयं तो रूपवती थी, लेकिन भगवान के द्वारा दृष्टिपात होने पर तत्काल ही उसका सौंदर्य अनेक गुना बढ़ गया। और इस बात को कंस ने भी देखा। उसने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं और वह तेज से
जाज्वल्यमान हो चुके हैं, दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है और साक्षात स्वयं ज्योतिष पुंज जैसी लग रही है। और उसे देखकर असुर राजकंश को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, इस गर्भ से जो संतान होगी अवश्य वही मेरी मृत्यु का कारण है। और इस प्रकार उसने प्रयासपूर्वक देवकी और वासुदेव की रखवाली की। उसने 7 द्वार वाले भवन से उन दोनों को बंदी बना लिया और 10वां मास पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले परम भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। वासुदेव जी जब समझ चुके थे कि देवकी का प्रसव काल निकट आने वाला है, तो फिर वे भगवान श्री हरि का और अधिक स्मरण करने लगे। मंत्र मनुष्य और भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया और भय के मारे वासुदेव ने विद्वान ब्राह्मणों और बंधुओं को भी आदर से बुलाया। और उसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु बहने लगी और उस समय उस बंदी गृह के सभी राक्षस निद्रा के अधीन होकर शैया पर निद्रिष्ट सो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी अचेत हो गए। और उस समय धर्म, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर गण वहाँ उपस्थित हुए और गर्भ में स्थित परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाती हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख देने वाले और दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जन के नाशक हैं। इस प्रकार देवताओं ने बारंबार अपनी आँखों से हर्ष के अश्रु के साथ भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन सभी ने फूलों की वर्षा की और इस प्रकार भगवान की स्तुति करके, उन्हें प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। और उसके बाद भारी मात्रा में वर्षा होने लगी। संपूर्ण मथुरा नगरी अचेत होकर सो गई और वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। अब जब रात्रि के 7 मर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब मध्य रात्रि के समय में सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया। वह वेदों से अतिरिक्त और दूसरों के लिए दुर्गन लगन था। उस लगन पर उस मुहूर्त में मात्र शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ। और हे मुनि, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, तो उस समय देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन राशि के लगन में जा पहुँचे और विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक 11वें स्थान में जाकर बस गए। मेघ वर्षा करने लगे, शीतल वायु बहने लगी, पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हो गई, 10 दिशाओं स्वच्छ हो गई। ऋषि मुनि, यह गंधर्व, किन्नर, देवी देवता भी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व राज विद्या दरिया गीत गाने लगी, नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियाँ प्रसन्नतापूर्वक जलने लगी, स्वर्ग में दुदुम्बी हो और आन को ही मनोहर ध्वनि सुनाई देने लगी और खिले हुए परिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई और पृथ्वी देवी स्वयं नारी का रूप लेकर सूतिका गार में आ गई और उसी समय सती देव की वहाँ गिर पड़ी
उनके पेट से वायु निकली और वही भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष्ठ से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कामनीय और परम मनोहर था। दो भुजाएं थी, हाथ में वंशी शोभा पा रही थी, कानों में मकर आकृति कुंडल झलमला रहे थे, मंद हास्य से मुख की शोभा बढ़ रही थी। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण की थी। बिंब फल के सदृश लाल उनके अधर उनकी मनोहर होता और बढ़ रहे थे। सिर पर मोर पंख था, वक्ष में श्रीवात्स्य की स्वर्णमयी रेखा थी और उस पर मनोहर कौस्तुभमणि छाई हुई थी। वसुदेव जी और देवकी के साक्षात उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। वासुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ पुलकित शरीर और अश्रु भरे नेत्रों के साथ उनको प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, भगवान आप इंद्रिय अतीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से किसी के वश में न होने वाले, सबके ईश्वर, परम परमात्मा हैं। हे प्रभु, अब आप सर्वेश्वर स्वरूप है, सर्वांत अविनाशी, सर्व आधार, निराधार, निर्व है। मैं भला आपकी क्या स्तुति करूं? और भगवान अनंत भी आपका स्वतः करने में असमर्थ है। स्वयं सरस्वती देवी भी आपकी स्तुति नहीं कर सकती। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी, जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम है, उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनीन्द्र, मुनि और मनुष्य कैसे कर सकती हैं? अब श्रुति या आपकी स्तुति नहीं कर सकती, और भला विद्वान लोग क्या कर पाएंगे? हे प्रभु, मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि कृपया आप इस दिव्य शरीर को त्याग कर एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लीजिए। मुझे कंस से भय लग रहा है। इस प्रकार वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की